सोनम वांगचुक का चीनी सामान के बहिष्कार का ऐलान। हम बताएंगे चीन में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। चीन लद्दाख बॉर्डर पर घुसपैठ की योजना बना रहा है। इस संदर्भ में सोनम वांगचुक का चीनी सामान को बहिष्कार करने का वीडियो बहुत लोकप्रिय हो रहा है। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। हम बताएंगे चीन में आगे क्या हो सकता है और भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा। कोरोना वायरस मसले पर लापरवाही, कवर अप और अंडर रिपोर्टिंग के कारण चीन ने पहले ही दुनिया के विकसित देशों का विश्वास खो दिया है। अमेरिका, जापान और यूरोप के कई देश अपनी औद्योगिक इकाइयों को चीन से बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं, चीन की अर्थव्यवस्था चरमराने वाली है। चीनी सामान के बहिष्कार के बारे में सोनम वांगचुक का संदेश एकदम स्पष्ट है। आइए देखें। मैं तो कहता हूं कि इस बार भारत की बुलेट पावर से भी ज्यादा वॉलेट पावर काम आएगी, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कितनी बदनसीबी की बात होगी भारत के लिए। जरा सोचिए, एक तरफ हमारे सेना सीमा पर जंग लड़ रही होगी और दूसरी तरफ हम आप चीनी सामान, मोबाइल से लेके कंप्यूटर्स, कपड़ों से लेके खिलौनों तक को खरीद कर उनकी सेना को पैसा भेज रहे होंगे, चीन की सेना को। चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। पिछले 70 वर्षों में कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन को एक के बाद एक मानव निर्मित त्रासदियों के हवाले किया है, जैसे महान अकाल, सांस्कृतिक आंदोलन, तिएननमेन स्क्वायर हत्याकांड, फालुन गोंग दमन, तिब्बत, शिनजियांग और हांगकांग में मानवाधिकारों का हनन आदि। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अत्याचारों की हद तब पार हो गई जब 2006 में किलगोर और माटास रिपोर्ट ने खुलासा किया कि चीन में कैद फालुन गोंग व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके अंगों के लिए मारा जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण खबर, 9 कमेंट्रीज ऑन द कम्युनिस्ट पार्टी नामक पुस्तक चीन का भाग्य बदल रही है। 2004 में इपोक टाइम्स, न्यूयॉर्क द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का दमनकारी इतिहास बयान करती है। इस पुस्तक ने एक आंदोलन का रूप ले लिया है। इसे पढ़ने के बाद बड़ी संख्या में लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप त्याग रहे हैं। पिछले 15 वर्षों में 35 करोड़ से ज़्यादा चीनी लोग अनाम रूप से कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप से इस्तीफा दे चुके हैं। चीन एक तरफ कोरोना वायरस महामारी के संकट से गुजर रहा है और दुनिया का भरोसा खो बैठा है, तो दूसरी तरफ पार्टी छोड़ो आंदोलन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को जड़ से खोखला कर रहा है। जिस तरह सोवियत कम्युनिस्ट साम्राज्य रातों रात धराशायी हो गया था, उसी तरह चीनी कम्युनिस्ट शासन के भी गिनती के दिन बचे हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के समापन की संभावना भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए खासा महत्व रखती है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि चीनी सामान के बहिष्कार का चीन पर क्या असर होने वाला है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें।